साल था 2016। इंडियन टेलीकॉम मार्केट स्टेबल था जब तक रिलायंस जियो नहीं आया। जियो ने सिर्फ एंट्री नहीं की, उसने फ्री वॉइस कॉल और अल्ट्रा चीप डेटा के साथ एंट्री की और मार्केट में छा गया। इंडस्ट्री हैरान थी, कोई भी कंपनी फ्री में सर्विस कैसे दे सकती है और सरवाइव कर सकती है। लाखों लोग रातों रात जियो पर शिफ्ट हो गए, जिससे एयरटेल जैसे जायंट्स मुश्किल में पड़ गए। एयरटेल के लिए यह सिर्फ कंपटीशन से बढ़कर था, यह सर्वाइवल की लड़ाई थी। रेवेन्यू बहुत कम हो गया, प्रॉफिट गायब हो गया और डाउट बढ़ गए, क्या एयरटेल इस हमले से बच पाएगा? एयरटेल के फाउंडर सुनील भारती मित्तल ने अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। आसान रास्ता पीछे हटना होता, लेकिन सच्चे लीडर मुश्किल में ही आगे बढ़ते हैं। एयरटेल ने सरेंडर नहीं किया, उसने लड़ने का फैसला किया। यह सिर्फ प्राइस वॉर नहीं था, यह डिजिटल इंडिया के फ्यूचर की लड़ाई थी। एयरटेल को शांत, कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स चाहिए था, पैनिक नहीं। यह क्राइसिस एयरटेल के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को जन्म देगा। तूफान आ गया था, लेकिन एयरटेल मजबूती से खड़ा रहने के लिए तैयार था। कमबैक स्टोरी शुरू होने वाली थी। एयरटेल की रेसिलियंस को समझने के लिए लुधियाना, पंजाब पर वापस चलते हैं। सुनील मित्तल एक साधारण परिवार में पले बढ़े, उन्होंने जल्दी ही कड़ी मेहनत की वैल्यू सीखी। 18 साल की उम्र में सिर्फ RS-20,000 के साथ उन्होंने साइकिल के लिए क्रैंकशाफ्ट बनाना शुरू किया। बिजनेस मुश्किल था, लेकिन सुनील और भी टफ थे। उन्होंने सेटबैक के बावजूद लगे रहना सीखा। वह बिजनेस फैमिली में पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया, प्रैक्टिकल होकर और रिस्क से डरे बिना। उनके परिवार के पॉलिटिकल बैकग्राउंड ने उन्हें एक नजरिया दिया, लेकिन वह सिर्फ ट्रेडिशन फॉलो करने के बजाय जॉब्स क्रिएट करना चाहते थे। इन शुरुआती स्ट्रगल्स ने उनके कैरेक्टर और रेसिलियंस को शेप दिया। एक फ्यूचर टाइकून के बीज उन छोटी वर्कशॉप्स में बोए गए थे। साइकिल के पार्ट्स से शुरुआत करने वाला लड़का एक दिन अरबों लोगों को कनेक्ट करेगा। उनकी जर्नी हिम्मत के साथ शुरू हुई, प्रिविलेज से नहीं। सक्सेस की भूख और फेल होने की हिम्मत उनके ट्रेडमार्क बन गए। ये फाउंडेशन पूरे भारतीय एम्पायर को सपोर्ट करेगा। सुनील की कहानी कैरेक्टर से शुरू हुई, कैपिटल से नहीं। सुनील मित्तल हमेशा अगली बड़ी चीज की तलाश में रहते थे। साइकिल के पार्ट्स के बाद उन्होंने जापान से जेनरेटर इंपोर्ट किए, इंटरनेशनल ट्रेड के गुर सीखे। ताइवान की एक ट्रिप ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पुश बटन फोन देखे जो इंडिया में बहुत कम थे। सुनील ने फ्यूचर देखा और बीटेल फोन इंडियन घरों तक लाए, रोटरी डायल्स की मोनोपोली तोड़ दी। बीटेल एक जाना माना नाम बन गया, टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाया। ये टेलीकॉम में सुनील का पहला असली कदम था। हर वेंचर, साइकिल पार्ट्स, जेनरेटर, फोन ने उन्हें जरूरी सबक सिखाए, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट्स, ब्रांडिंग। वह डॉट्स को कनेक्ट कर रहे थे, एक डाइवर्स लेकिन फोकस्ड एंटरप्राइज बना रहे थे। उनका दिल अब टेलीकम्युनिकेशंस पर लगा था। बीटेल की सक्सेस सिर्फ शुरुआत थी। सुनील अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं थे, वह लाखों लोगों को कनेक्ट करने वाले एक विजनरी थे। हर कदम कैलकुलेटेड था, हर एक पिछले पर बेस्ट था। एक कनेक्टेड इंडिया का सपना आकार ले रहा था। भारती की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। एक विजनरी आदमी के लीडरशिप में इंडिया की मोबाइल क्रांति चल रही थी। 2000 के दशक के मिड तक एयरटेल इंडिया का टेलीकॉम लीडर था, लेकिन सुनील मित्तल और भी चाहते थे। उन्होंने अफ्रीका पर ध्यान दिया। 2010 में जैन के ऑपरेशंस को एक्वायर करके एयरटेल को रातों रात एक ग्लोबल प्लेयर बना दिया। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं, नए मार्केट, कल्चर और बिजनेस मॉडल। सुनील ने अपना मिनट्स फैक्ट्री मॉडल अप्लाई किया, कम कॉस्ट, अफोर्डेबल सर्विस, हाई वॉल्यूम। घर पर एयरटेल डिजिटल रूप से भी इनोवेट कर रहा था। इसने 3G लॉन्च किया, वैल्यू एडेड सर्विसेज इंट्रोड्यूस की और हेलो ट्यून्स जैसी हिट्स क्रिएट की। एयरटेल एक यूटिलिटी से लाइफस्टाइल ब्रांड में शिफ्ट हो गया। एयरटेल थैंक्स लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया। कंपनी कस्टमर्स को एंगेज रखने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बना रही थी।
इन कदमों ने एयरटेल को फ्यूचर शॉक्स के लिए तैयार किया। रेसिलियंस की नींव रखी जा रही थी। एयरटेल अब सिर्फ एक ऑपरेटर नहीं था, यह एक ग्लोबल डिजिटल सर्विसेज कंपनी थी। अगली बड़ी लहर आ रही थी और एयरटेल तैयार था। अल्टीमेट टेस्ट के लिए स्टेज सेट था। 2016 में जियो की एंट्री ने एयरटेल को सुनामी की तरह हिट किया। फ्री कॉल्स, बहुत सस्ता डेटा और कस्टमर्स का बड़े पैमाने पर जियो पर शिफ्ट होना रेवेन्यू और प्रॉफिट क्रैश हो गए। इंडस्ट्री में अफरा तफरी थी एयरटेल के लिए। यह एक बड़ा क्राइसिस था। पुराना तरीका काम नहीं कर रहा था। आप फ्री से कैसे कंपटीशन करेंगे? कई कॉम्पिटिटर बंद हो गए, लेकिन एयरटेल ने पैनिक होने के बजाय रेसिलियंस को चुना। कंपनी ने कॉस्ट कम की, कंसोलिडेट किया और एक आत्मघाती प्राइस वॉर में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बजाय इसने कंपटीशन करने का एक नया तरीका खोजा। एयरटेल की लीडरशिप ने नई रियलिटी को एक्सेप्ट किया और खुद को फिर से तैयार करना शुरू किया। फोकस मास मार्केट से वैल्यू पर शिफ्ट हो गया। क्राइसिस ने एयरटेल को अपने पुराने रूप को छोड़ने और एक नई लड़ाई के लिए तैयार होने पर मजबूर किया। यह एक दर्दनाक लेकिन जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन था। कंपनी के कैरेक्टर की पहले कभी इतनी परीक्षा नहीं हुई थी। एयरटेल का रिस्पॉन्स उसका फ्यूचर डिफाइन करेगा। फिर से इन्वेंट करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था। एयरटेल ने एक बोल्ड चॉइस की, जियो से प्राइस पर कंपटीशन न करके प्रीमियम कस्टमर्स पर फोकस करना। स्ट्रेटेजी सुपीरियर नेटवर्क क्वालिटी, हाई स्पीड और एक्सीलेंट सर्विस देना। एयरटेल ने प्रोजेक्ट लीप लॉन्च किया, अपने नेटवर्क को देश भर में अपग्रेड करने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट किया। मैसेज एयरटेल के साथ आपको एक ऐसा नेटवर्क मिलता है जो काम करता है, तेज, भरोसेमंद और हर जगह। एडवर्टाइजिंग ने रियल वर्ल्ड स्पीड और कस्टमर ट्रस्ट को हाईलाइट किया। एयरटेल ने एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम भी बनाया। एयरटेल थैंक्स को OTT बेनिफिट्स और एक्सक्लूसिव डील्स के साथ एक प्लेटफॉर्म में डेवलप किया। गोल कस्टमर्स के लिए छोड़ना मुश्किल बनाना। स्टोर्स को रिवैम्प किया गया, प्लान्स को सिंपलीफाई किया गया और डिजिटल टूल्स को इंप्रूव किया गया। कस्टमर एक्सपीरियंस नया बैटल ग्राउंड बन गया। यह सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, यह एयरटेल के DNA में बदलाव था। प्रीमियम पिवट रिस्की था, लेकिन यह एकमात्र सस्टेनेबल रास्ता था। एयरटेल के कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स ने धीरे धीरे सिचुएशन को बदल दिया। कमबैक शुरू हो गया था। एयरटेल का पिवट सफल रहा, ARPU बढ़ा, फाइनेंस स्टेबल हुए और ब्रांड ने अपनी ताकत वापस पा ली। आज एयरटेल 350 मिलियन से अधिक कस्टमर्स और एक थ्राइविंग डिजिटल इकोसिस्टम के साथ मजबूती से खड़ा है। कंपनी 5G रोल आउट कर रही है और अपने फाइबर ब्रॉडबैंड बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। एयरटेल अब एक फुली इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर है। सुनील मित्तल का विजन लगातार बढ़ रहा है। एयरटेल OneWeb के साथ सैटेलाइट इंटरनेट में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका मकसद दूर दराज के कोनों को भी कनेक्ट करना है। कंपनी क्लाउड, IoT और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस भी एक्सप्लोर कर रही है। एयरटेल इंडिया के फ्यूचर के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। एयरटेल की कहानी लीडरशिप और रेसिलियंस का एक सबक है। क्राइसिस अवसर बन गया, पैनिक पिवट बन गया। सुनील मित्तल की जर्नी इस बात का सबूत है कि विजन और हिम्मत किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। एयरटेल अब सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, यह एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस है। एयरटेल की कहानी के सबसे अच्छे चैप्टर्स अभी भी लिखे जा रहे हैं।